पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चारों हलकों में ज़िमनी इलेक्शन गैर हतमी नताइज आना शुरू। NA 75 डस्का से मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 11,751 से आगे, तहरीक इंसाफ के अली असजद मलही 8,826 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नौशहरा से भी नून लीग के इख्तियार वली 12,031 वोट लेकर आगे। PTI के मियां उमर 9,070 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। डस्का में 5 मकामात पर कायम पोलिंग स्टेशन के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग नवाही गांव गोविंदके में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की गई। जाँ बहक माजिद का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, जीशान का मुस्लिम लीग नून से था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाकर मजीद कार्रवाई की जाए। कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्जिमान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। हुकूमती उम्मीदवार के सिक्योरिटी गार्ड्स फायरिंग करके भागे, हमारे कारकुन शहीद हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने दावा कहती हैं कि गुंडे रियासती वसाइल इस्तेमाल करके दहशतगर्दी कर रहे हैं। अवाम के आटे पर डाका डालने वालों को अवाम की जान लेकर क्या हासिल किया। पुलिस की मौजूदगी में फायर की गई। वजीर आला, IG पंजाब और CCPO के खिलाफ वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हुकूमत चाहती है टर्न आउट कम हो, पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग कराई जा रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का इल्जाम, कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज अवाम की राय के मुताबिक होंगे। अवाम सेलेक्टेड टूले के खिलाफ फैसला देंगे। हर तरफ सिर्फ शेर की आवाज गूंजेगी। मुस्लिम लीग नून को खलाई मखलूक नहीं, डस्का के अजीम लोग हराएंगे। मुआवन खुसूसी उस्मान डार का रद्द अमल, बोले शेर दुम दुबा कर भाग चुका। नून लीग ज़िमनी इलेक्शन हारेगी। रियासत मुखालिफ बयानिए की वजह से बड़े धड़े PTI में शामिल हो चुके। मुस्लिम लीग नून का गुजरांवाला के पोलिंग स्टेशन नंबर 80 पर धांधली का इल्जाम। अता ताड़ड़ कहते हैं कि पोलिंग को सुस्त करने के लिए कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। कारकुनान को रिहा न करने पर CPO ऑफिस के घेराव का इंतजाम। सायरा अफजल ताड़ड़ ने कहा कि दोनों सीटों पर शिकस्त देकर PTI ओछे हथकंडों पर उतर चुकी। उम्मीद है नून लीग रवायती गुंडागर्दी से इज्तनाब बरतेगी, पुरअमन और मुनसिफाना इलेक्शन के इनकाद के लिए किरदार अदा करेगी। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशी कवान कहती हैं कि वजीर आजम इमरान खान मुनसिफाना इलेक्शन के हामी। ज़िमनी इलेक्शन के इंतजामी अमूर में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। बुज़दार हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन पुलिस की गुंडागर्दी के जोर पर जीतना चाहती है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी का रद्द अमल, PTI हर जगह धौंस और धांधली से कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन पुलिस की गुंडागर्दी का फौरी नोटिस ले। सेनेट इलेक्शन में सियासतदानों को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। 30 साल से ये तमाशा जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गाजी बरोथा में शजरकारी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि इमदाद मांगने वाले मुल्क की कभी भी दुनिया में इज्जत नहीं होती। एक वज़ीर आज़म और इसके वज़ीर अकामा लेकर बैरून मुल्क पैसा भेजना शुरू कर दें, तब एक मुल्क मुआशी तौर पर कमजोर होता है। सेनेट में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी ही कामयाब हो गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पार्टी रुकन कौमी असम्बली नवाब शेर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहते हैं इत्तेहादी भी सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। जहांगीर तरीन के जहाज में पेट्रोल भरे जाने का पता नहीं।
परवेज रशीद ने सेनेट के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का इकदाम चैलेंज कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। परवेज रशीद ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। हर सियासी जमात की अददी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी होनी चाहिए। किसी जमात के सूबाई असम्बली में 2 मेंबर हों और वो हलीफ जमातों से इत्तेहाद कायम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस में इस्तफसार। सेनेट का कायम करने का मकसद मुतनासिब नुमाइंदगी देना है। पार्लिमानी निजाम में दोनों ऐवान कभी इत्तफाक राय से नहीं चलते। रजा रुबानी के दलाइल आइंदा समात पीर को होगी। आसफ जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक तबादला ख्याल। पीटीएम के सेनेट इंतखाबात के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी मुशावरत। मुल्क से पैसे की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सेनेट इलेक्शन मंडी बन जाते हैं। किसी और ने ओपन बैलेट के लिए इकदामात नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दीगर सूबों में भी खरीदो फरोख्त हो रही है। अवाम को मालूम होना चाहिए किस किस ने वोट दिया। हंगामा आरआई केस में गिरफ्तार हलीम आदिल शेख के कमरे से सांप निकल आया। 4 फुट लंबा काला नाग कत्ल करने की नीयत से छोड़ा गया, जिसे मार डाला। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का बयान। एडिशनल आईजी कराची की डीआईजी सीआईए को तहकीकात का हुक्म। एटीसी कराची ने हलीम आदिल शेख का 25 फरवरी तक जुडिशल रिमांड दे दिया। रहनुमा पीटीआई को मलीर कोर्ट में पेश न किया जा सका। मुर्तजा भुट्टो को मारने वालों से अब हलीम आदिल शेख की जान को खतरा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुरम शेर जमान कहते हैं सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर से दहशतगर्द जैसा सलूक किया जा रहा है। वफाकी वजीर फैसल वाबडा बोले जो हालात हैं शुक्र करें सांप ही निकला है, अजदहा नहीं। गुज़श्ता हुकूमतों ने मईशत को बर्बाद कर दिया। माजी की पॉलिसीज की वजह से खुमियाजा भुगत रहे हैं। हमने बदउनवानी और दफातर से ब्रीफ केस खत्म किए। आज मुल्क को 800 अरब रुपए की बचत मिलेगी। जबकि वजीर तवानाई उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। हुकूमत कवानीन के खिलाफ वर्जी कर रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा हुकूमत फौरी तौर पर आर्डिनेंस ऐवान में लाने की पाबंद है। शाहिद खाकान अब्बासी के मुतालबे पर टीवी टुडे खबर सबसे पहले।